पागल राजा की गद्दी मिल गई। बहुत पहले की बात है। पागलपुर देश पर पुष्पा राजा का शासन था। उस देश का नाम पहले कुछ और ही था, पर पुष्पा राजा उस देश का राजा जब से बना था तब से पड़ोस के देश वाले उस देश को वो नाम रखे थे। उसका कारण उसकी बेवकूफी, मंदबुद्धि, अज्ञानता और पागलपन था। वो देश को मन में आया वैसे चलाता था। उसके पास आने वालों को पागलों जैसा निर्णय सुनाकर सबका सिरदर्द बढ़ाते रहता था। उस देश में देशमुख बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। वो एक समय पर बहुत पैसे वाला था, पर उसके शौक और बुरी आदतों के कारण पैसा सब गवाकर अब ऐसे झोपड़ी में रहने की परिस्थिति आ गई थी। फिर भी अभी भी उसके पास कुछ पैसा बचा था। वो उन पैसों को घर के अलमारी में एक जगह पर छुपा के रखता है। वो उन पैसों से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खर्चा करते रहता था। एक दिन जोर से हवा और बारिश आती है। उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ खंभे गिर रहे थे। उस हवा तूफान से देशमुख की झोपड़ी का बहुत नुकसान हो गया। छत टूटकर नीचे गिर गई। वैसी झोपड़ी को देखकर देशमुख बहुत दुखी होता है। वो तुरंत कुछ मजदूरों को बुलाकर, अरे बाबू, मेरी झोपड़ी की दीवार बांधकर उस छत बांध दो, तुमको कितना लगेगा बताओ, करके कहता है। तो मिस्त्री, अरे बाबू, आप जो कह रहे हैं वो कर देते हैं, हमको 5,000 दिलवाओ, ऐसा कहता है। इसके लिए देशमुख मान जाता है। ऐसे 2 दिन मजदूर मिलकर दीवार बांधकर ऊपर से छत भी फिट करते हैं। बाद में देशमुख दिए सो पैसे लेकर चले जाते हैं। उसी गांव में 2 चोर रहते हैं। वो रात के समय घरों में होल करके चोरी करते थे। एक दिन एक चोर, अरे क्या रे, वो देशमुख है ना, एक जमाने में बहुत पैसे वाला था सुना है, उसके पास अभी भी थोड़े पैसे बचे हैं सुना है, बहुत से लोग बोलते हैं, इसलिए वो कहीं भी काम नहीं करते हुए मस्त जी रहा है, उसके झोपड़ी में पैसा होगा शायद, चोरी करेंगे क्या, ऐसा कहता है। तो दूसरा चोर, अरे मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था, आज रात में ही जाकर चोरी करेंगे, ऐसा कहता है। उस दिन रात में दोनों चोर झोपड़ी के पास आते हैं। दोनों मिलकर दीवार में होल करते हैं। होल पूरा होने के बाद एक चोर उसमें घुसकर अंदर जाते वक्त उसी वक्त उसके ऊपर दीवार गिरने से वो वहीं पर मर जाता है। वो देखकर दूसरा चोर वहां से भाग जाता है। पर अगले दिन सुबह ही वो चोर राजा के पास जाकर फरियाद करता है, महाराज, अन्याय हो गया है, कल मेरे दोस्त के ऊपर देशमुख के घर की दीवार गिरकर वो मर गया, कृपया करके नुकसान भरपाई दिलवाओ प्रभु, करके कहता है। तो राजा तुरंत देशमुख को बुलवाता है और राजा, क्या रे देशमुख, तेरी दीवार गिरकर एक जन मर गया कहते ना, उसको क्यों मारा तूने, ऐसा कहता है। तो देशमुख, महाराज वो चोरी करने आकर मर गया, इसमें मेरी क्या गलती है, करके बोलता है। तब राजा, चोरी करने आया क्यों आया मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मतलब नहीं, पहले ये बता तूने क्यों मारा उसे, ऐसा कहता है। तो देशमुख मन में, ये इतना बेवकूफ और मूर्ख है, इतना कोई भी नहीं रहता है, इसको कितना भी बताए तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको इससे और इस परिस्थिति से कैसे तो भी बचना चाहिए, करके सोचकर, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मिस्त्री पैसे लेकर उतना खराब दीवार बांधा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो राजा मिस्त्री को बुलवाते हैं। तो राजा, क्या रे मिस्त्री, उस देशमुख के पैसे लेकर वो दीवार क्यों इतना खराब बांधा, करके कहता है। तो मिस्त्री, अरे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मजदूर लोग मिट्टी में पानी ज्यादा डाले इसलिए उनकी ही गलती है, करके कहता है। अब राजा मजदूरों को बुलवाता है और राजा, दीवार पक्की बांधो करके तुमको मिस्त्री ने बताया तो तुम लोग पानी ज्यादा डालकर क्यों बांधे, करके कहता है। तो मजदूर, अरे महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है, उस कुमार ने उस मिट्टी का मुंह बड़ा रख दिया था इसलिए पानी ज्यादा गिर गया होगा, करके कहता है। अब कुमार भी राजसभा में आता है। राजा, ओ कुमार, मटके को उतना बड़ा मुंह क्यों बनाया, छोटा बनाना करके नहीं पता क्या तुझको, करके कहता है। तो कुमार, अरे महाराज उस मटके को बनाते वक्त हमारे घर के सामने से एक नृत्यांगना जा रही थी, उसकी सुंदरता को देखते हुए गलती हो गई महाराज, वो उधर से नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता था, करके बोलता है। तब राजा नृत्यांगना को समाचार भेजता है और फिर बाद में, ओ नृत्यांगना, तुम उस कुमार के घर के आगे से क्यों गई, उसका कारण क्या है, करके पूछता है। तो वो, महाप्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सोनार ना मेरे गहने देने में देरी कर रहा था, तो देरी क्यों कर रहा है करके देखने गई थी, ऐसा कहती है। तो राजा सोनार को बुलावा भेजता है। तो वो भी आता है। तब राजा, क्या रे सोनार, उस नृत्यांगना को देने वाले गहने में तुमने देरी क्यों लगाई, इसका क्या कारण है, करके कहता है। तो सोनार, अरे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
पैसा लिया सो कोमटी समय पर सोना नहीं दिया, इसलिए गहने नहीं बना पाया, ऐसा कहता है। अब कोमटी भी राजसभा में आता है। तब उससे क्या रे, इससे पैसे लेकर सोना क्यों नहीं दिया करके कहता है राजा। तो कोमटी हाँ अरे वो ऐसा कहते वक्त राजा, ओहो, तो ऐसे जुबान लड़खड़ा रही है तो उसके मरने का कारण तू ही है। इसे तुरंत मौत की सजा सुनाता हूँ, उस कुएं में धकेलकर मार डालो, कहते हुए सैनिकों को आदेश देता है। फिर क्या था, अगले दिन सैनिक उसको लेकर एक कुएं के पास लाकर उसके किनारे पर उसको खड़ा करते हैं और राजा कब आज्ञा देंगे तब उसको धकेलने की राह देख रहे थे। वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उन आने वालों में से एक विक्रम बोलकर एक बुद्धिमान लड़का था। उसको बहुत पहले से पुष्पा राजा बोले तो बहुत ही गुस्सा था उस पर। उसका शासन देखकर परेशान होकर चिढ़कर था वो। मौका मिला तो पुष्पराज को मजा चकाता करके राह देख रहा था। राजा आज्ञा देता करके देख रहा था। वो अरे रुको रुको, उसको कुएं में मत धकेलो, मत मारो, उसके बदले में मुझे कुएं में धकेल कर मार डालो, ऐसा कहता है। तो राजा मूर्ख कहीं के, तेरा जाने का समय आ गया है क्या? उसके बदले में तू मरता क्या बोल रहा है तू, और क्यों, ऐसा कहता है। तो वो अरे महाराज, इस मुहूर्त में मरने वाले को आने वाले जन्म में इस राज्य का राजा बनने का योग है, सुना है। मुझे इस राज्य का राजा बनने की बहुत इच्छा है, इसलिए इसके बदले में मैं मरूंगा कह रहा हूँ। समय खत्म होने से पहले मुझे जल्दी से कुएं में धकेल दो, ऐसा कहता है। वो सुनकर पुष्पा राजा को बहुत गुस्सा आता है। इतनी हिम्मत है क्या तेरी? तेरे को आराम से कुएं में कूदकर मरकर आने वाले जन्म में मेरे सिंहासन पर बैठकर राजा बनना चाहता है क्या? वो मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में ही नहीं, आने वाले जन्म में भी मैं ही इस देश का राजा बनूंगा, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं ही कुएं में कूदता हूँ। कहकर भागते हुए आकर कुएं में कूदकर परलोक सिधार गया। वो कब जाएगा करके देख रहे सैनिक लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। उस तरह अपने होशियारी से कोमटी को मौत की सजा से बचाए विक्रम उस देश का बाद में राजा भी बना।